बाह्यः। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत ले लेता है उसके हृदय में परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर पैदा होता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है और दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा हो करके कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी गाता है ऊंचे स्वर से। हस्तत्यथो रोदिते रवति गायन उन्मादवन नृत्यते लोक बाह्यः। और एक पागल उन्मादी के समान वो विचरण करता रहता है, कभी हंस रहा बैठे बैठे, कभी रो रहा है और कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है। इस तरह से वो हो जाता है। हसत्यथो रोदिते रवति गायन उन्मादवन नृत्यते लोक बाह्यः। खम्बाजो मग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रं च हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमे धनन्यः। यह आकाश और वायु और अग्नि और जल और यह पृथ्वी और ये ग्रह और नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, ये वृक्ष, वनस्पतियाँ, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान का शरीर है। खम्बायो मग्निम सलिलम महिं चो ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् और सरित् समुद्रांशो हरे शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेद अनन्यः। सभी रूपों में भगवान ही है ऐसा समझकर जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, वो प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैसोत्रिगजेक कालः अप्रपद्यमानस्य यथा स्नतासु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम्। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास, भोजन जो करना चाहता है उसके लिए प्रत्येक ग्रास जो खाता है उसके खाने पर तुष्टि होती है, बड़ा अच्छा लगता है और सुख होता है, दूसरा को भी खाए। तो जैसे भक्ति तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है यानी जीवन शक्ति का संचार होता है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। ये तीनों वस्तुएं एक ही साथ होती है। क्षुधा निवृत्त हो जाती है, शरीर जो ढीला ढाला पड़ा था उस तरह से खड़ा हो जाता है और क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम और अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैसोत्रिगजेक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतासु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधाः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् तथा परं शान्तिमुपैति साक्षातो। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब तीनों प्राप्त होते हैं, वो भागवत हो जाता है। और जब ये प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजोवाचो अथ भागवतं ब्रूतो धर्मो जातिशो नृणां तथा चलति तद्भूते भगवत प्रिया। अब राजा नेमि ने
पूछा कि योगेश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए, उसके क्या धर्म है, कैसा स्वभाव होता है, वो मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है और क्या बोलता है। जद ब्रूते जैर्लिंगैर भगवत प्रिया, और जैसा वो बोले क्या बोल रहा है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है, ये हमको बताइए। अब ये दूसरे से प्रश्न किया तो हरि रुवाच, तो कभी तो पहले बोल दिए, अब दूसरे जोगीश्वर जो हैं वो हरि वो कह रहे हैं सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है। भगवान सब प्राणियों में आत्मा और नियंता स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से अथवा अध्यस्त रूप से हैं, वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ईश्वरे तद्धिनेषु बालसेषु दुःखत्सुचौ प्रेममैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है। और पहले जो कह गए वो प्रथम कोटि का। अर्चायामेव हरे पूजां जा श्रद्धते हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृत स्मृतः। जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वो साधारण श्रेणी का भक्त है। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् जो न द्वेष्टि न रस्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। जो आँखों से, कान से, इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता, परंतु अपने और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी ये दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है। वो पुरुष उत्तम भागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनोदिनम जो जन्माप्यचक्षुर भयतर्ष कृच्छैः संसार धर्मैरविमुच्यमाना स्मृत्या हरिर्भागवत प्रधाना। संसार के धर्म हैं कौन? जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा, ये संसार के धर्म। ये क्रमशः शरीर में, प्राण में, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आते हैं। बहुत सुस्पष्ट बात कही गई। जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा शरीर में, प्राणों में, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में आते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वो उत्तम भागवत। न काम कर्म बीजानां जस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा और कर्म की करने की प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय ही नहीं होता, जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वो उत्तम कोटि का भगवत भक्त। न जस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सत्यतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वैसा हरि प्रिय। जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में हमारा जन्म है, न तपस्या में, न कर्म से, न वर्ण में, न आश्रम में, न जाति में अहम भाव है,
वो निश्चित ही भगवान का प्यारा है। न जस्य स्वापर इति विद्वेषात्मनिबाधिता सर्वभूत समाशांतः सबई भागवतोत्तमः। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है, किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवे प्रकुंठस मृतिरजितात् मसुरादिभिर्विमृग्यातो न चलति भगवत पदारविन्दाल्लवनिमिषार्थमपि जासा वैष्णवाग्र्यः। राजन, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में जो संलग्न है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वो भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त और वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। भगवत गुरु विक्रमांग्र शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापि हृदि कथम प्रसीदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र निबोधितिर्गतापः। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पादों का उठाना चलाना विन्यास करना, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों की अंगुली नख की नखमणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वो फिर कैसे आ सकता है, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। विसजत हृदयम न तस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितोऽप्यघौघनासः प्रणय रसन जागृतांग्रिपद्मोऽस भवति भागवत प्रधान मुक्तः। विवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ पाप की राशि को जो नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिनके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। अब आगे बतला रहे माया क्या है और माया से पार होने का उपाय क्या है, ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। दो ईश्वर बोल चुके, अब तीसरे बोले माया से मुक्त होने का उपाय।